पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। दूसरी बात है उपहास की बात, जिनको दर्शन आदि का ज्ञान नहीं है वो जाति का खंडन करते। जाति एकत्व का वाचक है या भेद भेद का? न्याय आदि का जिनको ज्ञान हो, मनुष्यत्व जाति है। मनुष्य अनेक हैं, उनमें अनुगत जो है वो जाति है। घट अनेक है तो घटत्व जाति है। आकाश एक है तो आकाशत्व जाति नहीं है। लोग कहते हैं कि भेद का आधान जाति के कारण है। एक बहुत विचित्र बात है, जाति का अर्थ ही नहीं समझते हैं। देखो, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था माने बिना काम नहीं चलेगा। आप इसे मिटा देंगे तो वैकल्पिक ब्राह्मण बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक क्षत्रिय बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक वैश्य बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक शूद्र बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी भी बनाना पड़ेगा। और जब विकल्प तब होता है जब मूल तत्व उपलब्ध न हो, और जब मूल में सब कुछ उपलब्ध है तो विकल्प कहां से आएगा। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्रशेखर ठाकुर जी महाराज इस वक्त हमारे साथ में हैं और हम सीधा आज महाराज जी से जुड़ेंगे। मन में तो कई सवाल है, बता दें। हिंदू एकता पद यात्रा को लेके कई तरह की चर्चाएं और बातें चल रही हैं और इसको लेके हम महाराज जी के पास पुनः पहुंचे हैं। पिछले दिनों भी महाराज जी ने इस हिंदू एकता पद यात्रा को लेके जो है अपना समर्थन भी दिया था, लेकिन कई सवाल हैं जिसको लेके हम पहुंचे हैं और आज इनसे जानना चाहते हैं कि ऐसे महाराज जी जो हिंदू एकता पद यात्रा चल रहा है उसमें जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन वहीं बता दें शंकराचार्य जी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म जाति वर्ण व्यवस्था पर ही टिकी हुई है। ऐसे में आप क्या कहेंगे इन सब चीजों को लेके? जय श्रीमन्नारायण। अभी जो आपने प्रश्न रखा है हमारे सामने या हमने भी सुना है, तो इस पे इससे पूर्व में भी आप हमारे पास आए थे और हमने अपना बयान दिया था बागेश्वर धाम सरकार को लेकर के। तो हम आज का जो चुनौती है समाज में या देश में, उस चुनौती को देखते हुए हमारा जो हिंदू समाज है वो समझिए कि अनेकों अनेक कास्ट के लोग इसमें समाहित हैं और हर एक कास्ट के लोगों का अपना अपना गुण है और अपना अपना धर्म है। जैसे कि आपका जो यह शरीर है, इस शरीर में आपके पास पूरा शरीर हो और पैर न हो तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। पूरा शरीर हो और पेट न हो तो ये किसी काम का नहीं है। पूरा शरीर हो और आंख न हो तो किसी काम का नहीं है। पूरा शरीर हो और आपका पास ये सर न हो तो भी ये किसी काम का नहीं है। और जैसे कि आज के समय में अगर आप देखते हैं कि भारत सरकार भी अगर पूरे देश को चलाता है तो उसके लिए उसका अपना एक कैबिनेट और उसकी एक व्यवस्था होती है। उसमें अगर एक वर्ग एक विशेषण अगर दे दिया जाए कि नहीं पूरा एक बराबर सब लोग रहेंगे, तो उससे न तो कोई संस्था चल पाएगा और न कोई समझिए संगठनात्मक ढांचा चल सकता है और न संसार चल सकता है, न समाज चल सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आज के समय में अगर देखा जाए तो एक थाना है, तो थाना में भी उसका एक सिस्टम बनाया है। कौन चपरासी रहेगा, कौन जमींदार रहेगा, कौन मान लीजिए एसआई रहेंगे, कौन थाना अध्यक्ष रहेंगे और सबका अलग अलग रोल होता है। जैसे कि आप एक कार्यालय में जाते हैं तो देखते हैं कि एक ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। अगर सबको एक बराबर कर दिया जाए तो क्या फिर डीएम साहब का महत्व रहेगा क्या? नहीं। या एक मास्टर साहब का या प्रिंसिपल साहब का महत्व रहेगा क्या? नहीं। और उसी तरह से जो सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति आज से नहीं करोड़ों वर्ष पूर्व से चली आ रही है, उसमें आज ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हुआ है। ये बहुत पहले से ऐसा क्यों कि आज समाज में अगर सबको एक बराबर कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा। किसी का कर्मकांड में मान लीजिए जन्म हुआ तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के बीच में जो भी कर्मकांड है वो ब्राह्मण कराते हैं। दान लेने का अधिकार ब्राह्मण समाज को है। समाज का रक्षा करना क्षत्रिय समाज का है। पेट भरना समाज का वो वैश्य समाज के पास है।
समाज का सेवा कैसे हो सके, वो शूद्र वर्ण के लिए आया है। तो हर एक वर्ण का अपने अपने रूप में उसका एक अलग महत्व दिया गया है सनातन में। और इस पे तो मैं बताऊं कि हजारों हजार मैं आपको इस पे उदाहरण देकर के भी मैं समझा सकता हूं, लेकिन अभी चूंकि इतना मैं क्या कहूं, जो शंकराचार्य जी ने अपना प्रतिक्रिया दिया है वो अपने जगह वो भी ठीक है, क्योंकि जाति पाति को हटा करके समाज नहीं चल सकता है। लेकिन जाति में आज हम ये कहना चाहते हैं देश से या देश के सनातनियों से कि ऐसा कौन वर्ग है, ऐसा कौन जाति है जो दुर्गा जी को नहीं मानता है, लक्ष्मी जी को नहीं मानता है, सरस्वती जी को नहीं मानता है, राम जी को नहीं मानता है, कृष्ण जी को नहीं मानता है। आज हमारे समाज में ऐसा कौन वर्ग है जो हिंदू देवी देवताओं को कोई नहीं मानता है? हर कोई मानता है। आज बिहार में मान लीजिए छठ पर्व होता है, तो छठ पर्व में तो बहुत मुस्लिम परिवार भी जो है वो छठ करता है, हाँ, सहयोग भी देते हैं। और हर एक जाति के लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, वो गौरव के साथ आते हैं और एक साथ एक घाट पे छठ पूजा, महाछठ महान पर्व, इससे ज्यादा शुद्धता पूर्वक कोई पर्व नहीं मनाया जाता है। लेकिन इतना शुद्धता होते हुए भी एक घाट पे एक साथ सभी वर्ग सभी वर्ण के लोग आते हैं और हर्षोल्लास के साथ अपना पर्व को मनाते हैं। तो उसमें तो कोई भेद और विभेद तो है नहीं। तो आज जाति पाति का जो यह नारा है, ये आज के समय में जो आज का जो वामपंथी समाज है, जो आज जाति पाति को आगे रख करके हिंदू समाज को बांटने का कार्य कर रहा है, और इसी कारण आज हिंदू समाज एक नहीं हो रहा था कितने वर्षों से, जिसका परिणाम जो है बहुत ज्यादा अति भयावह आने वाले समय में है। तो इसमें आज के समय में एक ही व्यक्ति को मैं नहीं कह सकता हूँ, मालिक सनातन के रक्षा में अनेकों अनेक करोड़ों करोड़ लाखों लाख हजारों हजार हिंदू समाज के धर्माचार्य साधु संत महात्मा आचार्य विद्वान मनीषी ऋषि आज भी हैं, जो सनातन के रक्षा के लिए अपने अपने माध्यम से अपना अपना योगदान दे रहे हैं। उसमें देखा जाए तो अभी का जो समय में जो आज सोशल मीडिया का माध्यम है, टीवी का माध्यम है, टीवी के माध्यम से पूरा संसार टीवी से जुड़ता है, टेलीविजन से, उसमें मान लीजिए देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हैं, रुद्राचार्य जी हैं, बागेश्वर धाम सरकार हो गए, स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज हो गए, आदि आदि जो भी टॉप 10 जो सनातन धर्म के स्टार प्रचारक के रूप में आज के डेट में माने जाते हैं, देखे जाते हैं, उनसे पूरा सनातन धर्म को मानने वाले तमाम सनातनी उनसे जुड़े हुए हैं। वे सभी लोग अपने अपने माध्यम से नदिया एक घाट बहुतेरे कहे कबीर समझ के फेरे, सब लोग अपने अपने माध्यम से जिनको जितना परमात्मा के द्वारा शक्ति अर्जित करके भेजा गया है, अपने अपने माध्यम से सनातन धर्म के रक्षा के लिए, देश के निर्माण के लिए जो अपना योगदान दे रहे हैं। जब राम जी ने रामेश्वरम में पुल का निर्माण किया था तो उसमें गिलहरी का भी योगदान था। तो ऐसा आज के समय में हम नहीं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा ही सनातन का रक्षा हो रहा है। समस्त सनातनियों के माध्यम से सनातन धर्म का रक्षा है, और सनातन धर्म के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में भी उन्नति और कल्याण का रास्ता प्रशस्त होता है। इसलिए हम जिस समाज में हैं, जिस कास्ट में हैं, जिस वंश में हैं, जिस वर्ण से आते हैं, अपने वर्ण के ऊपर हमको और आपको गर्व करना चाहिए, और उस वर्ण के हिसाब से अपने सनातन को हम या हमारा समाज या हम जिस वर्ण से आते हैं उस वर्ण का समाज अपने सनातन संस्कृति को बचाने में, भारत को अखंड बनाने में, भारत के अभ्युन्नति के लिए, संवर्धन के लिए हर एक सनातनी क्या कर सकता है, इस पे आज जो धीरेन्द्र शास्त्री जी या देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज आदि आदि तमाम लोग, मतलब हम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई अपना स्टेटमेंट जारी नहीं करते हैं, हम सबके लिए बोलते हैं और सबको देखते हैं और सबका 140 करोड़ जनता के लिए। जी। तो इसमें जो भी सनातन के लिए थोड़ा या बहुत कार्य कर रहे हैं, उन सभी का हम समर्थन करते हैं, हृदय की अतल गहराइयों से उनका अभिनंदन करते हैं। और आज यह
स्वधर्मे निधनम श्रिय पर धर्मो भयावह। दूसरे धर्म में जो हमारा सनातनी किसी कारणवश दूसरे के बहकावा में या फुसलावापन में जो छोड़ रहे हैं अपने धर्म को और दूसरे धर्म में जाकर के वो किसी कारण नरक का गामी बन रहे हैं, तो ऐसे तमाम धर्मांतरण से संबंधित जो आज तमाम ऐसा मान लीजिए पंथ है जो अपना हिंदू समाज को तोड़ रहा है, तो ऐसे समय में जो बागेश्वर धाम सरकार हो गए या उससे पहले आसाराम बापू के जी के द्वारा या आज के समय में और भी तमाम धर्माचार्य हैं उनके द्वारा जो समस्त हिंदू समाज को एकजुट किया जा रहा है। हिंदू समाज को एकजुट करने का तात्पर्य आज ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण अपने आप को नहीं कहेंगे, आप अपने आप को फलाना गुप्ता नहीं कहिएगा, आप अपने आप को फलाना सिन्हा नहीं कहिएगा, ऐसा नहीं है। जो जिनका टाइटल है, जो जिस जाति से आते हैं, जिस वर्ण में आते हैं, हर वर्ण का व्यक्ति कौन है तो वह हिंदू है। उसका देवी देवता कौन है तो हर एक हिंदू का राम जी है, हर एक हिंदू का कृष्ण जी है। हम ब्राह्मण हैं, कृष्ण भगवान यादव कुल से आए हैं, तो क्या हम कृष्ण भगवान को भगवान नहीं मानते हैं? राम जी क्षत्रिय वर्ण वंश से आए हैं, तो क्या हम ब्राह्मण होकर के राम जी को भगवान नहीं मानते हैं? तो हम और हमारा सनातन धर्म हर एक व्यक्ति का उतना ही महत्व दिया है, उतना ही सम्मान दिया है, सबको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दिया है। और इसमें हम लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। किसके लिए? तो अपने धर्म के रक्षा के लिए। किसके लिए? तो अपने देश के रक्षा के लिए। अब आप कहेंगे कि भाई नहीं, हम सब एक होना चाहते हैं, एक होकर के आप चाहेंगे कि समाज को चलाना, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए जब आप एक यज्ञ कराते हैं तो यज्ञ कराने के लिए एक मंडप छादन करने के लिए भी व्यक्ति का आवश्यकता है, बांस काटने के लिए व्यक्ति का आवश्यकता है, झाड़ू लगाने के भी व्यक्ति का आवश्यकता है, तो और मंत्र पढ़ने के लिए भी ब्राह्मण का आवश्यकता है। तो उसमें अगर वर्ण को खत्म कर दिया जाए और डायरेक्ट रूप से अगर कहे कि नहीं हम सब एक है, एक अगर होते हैं तो फिर वो समाज नहीं चल सकता है। इसलिए जिस जाति जिस वर्ण जो नारायण के द्वारा या पूर्वाचार्यों के द्वारा जो बनाया हुआ परंपरा जो आज जिस समय में हम लोगों को जीने का मौका मिला है, तो आज के समय में अपने समाज को एकजुट करके और अपने धर्म के साथ कैसे हर एक तबके के लोगों को जोड़ा जाए, जिससे जो कोई अगर विधर्मी अपना जात पात का बीच में मतलब बाधा ये पॉइंट डाल करके बाधा बनना चाहता है, बाधा डालना चाह रहा है जिससे हिंदू समाज एक न हो, तो ऐसे तमाम लोगों को जो है करारा जवाब देने के लिए आज का जो यह सूत्र है, यह सूत्र सही है कि भाई अपना अगर देश का आप रक्षा चाहते हैं, अपने हिंदू धर्म या सनातन धर्म का रक्षा चाहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, तो आपको एकजुट होकर के पहले अपना हिंदू समाज सनातन धर्म अपना देश का उन्नति करें और उसके बाद जो जिस जाति में है, जिस परंपरा में है, जहां से आते हैं, उनका अपना कुल गौरव है। वो अपने आप को न समझे कि हम क्या है, हम क्या है, आज हम ब्राह्मण है तो अपने आप को हम क्या समझेंगे कि नहीं। एक कथा में लिखा हुआ था कि एक गरीब ब्राह्मण था तो आज मैं अपने आप को गरीब मान लूं। अरे अगर गरीब ब्राह्मण भी था और आज गरीब ब्राह्मण के ही घर में हम जन्म लिया है तो आज मुझे गौरव है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। इसी तरह से जो जिस जाति से उनको इस अपने जाति पे गौरव होना चाहिए। और कोई व्यक्ति आज फूट डालो राज करो करना का ये जो परंपरा चला रहा है समाज के अंदर में, जहर घोलने का कार्य कर रहा है, उनको करारा तमाचा मारने का कार्य यही है कि संघे शक्ति कलौ जुगे। जो धर्माचार्य समाज को एकजुट करके अपने संस्कृति की रक्षा के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, उनमें हर एक दूसरे मतलब हर एक सनातनी को उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। और जहां तक हो सके अपने धर्म के अभ्युदय के लिए कुछ न कुछ अपना आहुति प्रदान करते रहिए इस यज्ञ में। जी क्या परिचय हुआ? मैं आचार्य चंद्रशेखर ठाकुर, विश्व वैदिक धर्म संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, पटना, बिहार।